विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम आर्ट का ए टू जेड यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। हम जो है से हिंदी को आज तीसरा चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें थोड़ा हिंदी का तीसरा चैप्टर में इंट्रोडक्शन क्लास है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद क्वेश्चन पर आएंगे सब्जेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला नंबर बता देते हैं तीसरा चैप्टर में है क्या। तीसरा चैप्टर में जो है संपूर्ण क्रांति के बारे में दिया गया है। यह संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। ये जो देखो, संपूर्ण क्रांति भाषण है। इस संपूर्ण क्रांति भाषण का लेखक जयप्रकाश नारायण है। जय प्रकाश नारायण। यह जयप्रकाश नारायण, जिसको लोक नारायण के नाम से जाना जाता था, प्रकाश नारायण के नाम से भी प्रसिद्ध थे। जयप्रकाश नारायण का थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देना चाहते हैं। उसका इंट्रोडक्शन है जयप्रकाश नारायण का जन्म। इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को हुआ है। 11 अक्टूबर 1902 इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ है। उसके बाद इसका निधन, मृत्यु, इनका मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1979 में। उसके बाद इनका जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान सितवा दियारा, समझ गए, सितवा दियारा के बलिया जिला, ये बलिया जिला में पड़ता है। बलिया जिला में, कहा? बलिया जिला में। ये पहले बिहार का अंग हुआ करता था। समझ गया, केकर अंग हुआ करता था? पहले ये बिहार का अंग हुआ करता था। और ये बिहार में ये रोहतास जिला, बिहार में क्या था? ये किसका अंग था? रोहतास जिला का। अभी वर्तमान में जो ये जगह है, ये यूपी पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश। यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद बचपन का नाम उसको, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम जयप्रकाश नारायण जी का नाम, जो बचपन का नाम बाउल था। बचपन का नाम बाउल था। बचपन का नाम बाउल था। बड़े होने पर उसे लोग प्यार से जयप्रकाश नारायण, जब बड़े हुए, हाँ बाउल, बाउल जब बड़े हुए
तो बड़े में उनका बड़े में नाम जो था, समझ गया, थोड़ा बड़े हो गए तो लोग उनसे बहुत प्यार करता था। उन्हें प्यार से जो है ने उसे जेपी कहकर पुकारता था। बड़े होने पर उसे लोग प्यार से जेपी कहते थे। क्या कहते थे? जेपी। जेपी नारायण। जेपी नारायण क्या कहते थे? जेपी नारायण से वह क्या हो गया? प्रसिद्ध हो गए। क्या हो गए? वह प्रसिद्ध हो गए। जेपी नारायण से वह प्रसिद्ध हो गए। वह एक बहुत अद्भुत व्यक्ति था। एक बार का इसका कहानी है, 1942 में जब भारत, समझ गया, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत का जो स्वतंत्रता सेनानी था, स्वतंत्रता लोग था, जो माननिक लोग था, उसको क्या किया? उसको जो है सो कुल को कारागार में बंद कर दिया गया। ये जयप्रकाश नारायण को अभी जेल पड़ता है झारखंड में, समझ गया, वहां बंद कर दिए गए थे। गांधी जी को, उनको सचिव को आगा खां पैलेस में उनको पत्नी को बंद कर दिए थे। उसके बाद जो है ये जयप्रकाश नारायण रात में जेल से कूद गए थे और कूदने के बाद उसके पैर में मोच आ गए थे। ये उनकी कुछ जीवन की संघर्ष कहानी है। पैर में मोच आने के बाद भी वह नहीं रुका। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वो व्यक्ति कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, वह भी एक प्रसिद्ध कवि और लेखक भी थे, जिनका नाम सुना होगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। उसने उसको मदद करके उस स्थल तक पहुंचाया। वह लंगड़ाते लंगड़ाते जो है वहां पहुंचा था। समझा? जेपी नारायण ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टोटल क्लास को जो है ना, इसको थोड़ा देखना होगा बढ़िया से। जो चैप्टर का शुरू और अंत से परीक्षा में पूछा जाता है, कोई लेखक हो, उसका जन्म, कोई कवि के बारे में, ये सब पूछा जाता है, इस पर ध्यान रखना है। समझ गए? तो बचपन में वह किस नाम से प्रसिद्ध थे? जेपी के नाम से प्रसिद्ध ना, बड़े होने पर। हाँ, अब बचपन में उसे लोग क्या कहते थे? बाउल। क्या कहते थे? बाउल। ये 12th के लिए इतना ही है, लेकिन इसका डीपली कहानी और है, समझ गए? लेकिन ये 12th के लिए बहुत इतना हो गया, बहुत से बहुत अधिक हो गया, समझ गए? उसके बाद उनको लोग जेपी के नाम से जब पुकारने लगे, उनको बचपन में लोग बाउल कहते थे, बड़े होने पर उसे जेपी नारायणा कहते थे, जेपी नारायण भी कहते थे। वही नाम से उसका नाम क्या पड़ गया था? जयप्रकाश नारायण पड़ गया था, समझ गया? वह जो है जेपी नाम से प्रसिद्ध एक जनपक्ष धारता के लिए लोक नायक के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ, समझ गया? एक चीज और छूट गया, उसके माता का नाम, माता का नाम जयप्रकाश नारायण जी का जो माता जी थे, माता जी, माता जी का नाम, पिता जी का नाम, माता जी का नाम और पिताजी का नाम। तो कहने का मतलब है, माता जी का नाम जो था फूल रानी, फूल रानी देवी। पिता का नाम हर सुध दयाल, हर सुध दयाल, हर सुध दयाल, हर सुध। उसके बाद पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम प्रभावती देवी। प्रभावती कौन थे, जानते थे?
प्रभावती जी थे, इनको तो पत्नी बाद में बनी, पहले किसी को कन्या होगी, ठीक, यानी पुत्री बेटी होगी किसी को। वो था जो है ना एक प्रसिद्ध गांधीवादी लोग था जिसका नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद की ये क्या थी, पुत्री, हाँ कन्या, कन्या थी, क्या थी, कन्या यानी पुत्री थी, ये पुत्री थी, ठीक, ये क्या थी, पुत्री थी, क्या कर, ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद की ये पुत्री थी, समझ गया, ये ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी। जो ब्रज किशोर प्रसाद के पास क्या था, हिंसात्मक चीज नहीं था, वह हिंसात्मक चीज था, उनके अंदर गांधीवाद था, उनके अंदर क्या था, गांधीवाद था। उसके बाद है कि जो है उनका जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का शिक्षा, जो शुरुआती शिक्षा जिसको प्रारंभिक शिक्षा कहता था, पटना कॉलेजिएट में उनका नाम दाखिला हुआ। उसका पठन पाठन पटना में चला। उसके बाद जो है 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। उस असहयोग आंदोलन में उसने भाग लिए, जिस कारण उसका पढ़ाई में क्या हो गया, व्यवधान भी आया। उसके बाद वह हिंदी को लेखक भी बने और वह आंदोलन में भाग लेने के कारण वह शिक्षा पूरी नहीं कर पाए। जेल कई बार जा चुके थे, जेल भी गए थे। जेल जाने के क्रम में और अपना स्वदेश को वापस करने के चक्कर में अनेक आंदोलन में भाग लिए थे। अंग्रेज ने उसे अरेस्ट करके कहां भेज दिया था, जेल भेज दिए थे, जिस कारण जो है उनका जयप्रकाश नारायण जी का शिक्षा क्या रही, अधूरी रही। और 1922 में उसने फिर जब जेल से छूटे 1920 के बाद 1922 में, तो वह कहां चले गए 1922 में, उन्नीस सौ बाईस में उसने जेल चले गए। अथी 1922 में वह शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां चल गए थे, अमेरिका। कहां चल गए थे, अमेरिका। पूछ देता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब जेल से छूटे थे 1922 में, 1922 में तो उसने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहां गए, अमेरिका गए। समझ गया, पेज यहाँ रख दीजिए। हाँ, हाथ बहुत गिल्ला हो रहा, बहुत ही गिल्ला हो रहा। समझ गया, शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह कहां चले गए, अमेरिका चले गए ना। इसे एक चीज और है, जब वो अमेरिका गए थे तो अमेरिका में जो है ना इसे लोग दूसरे नाम लेते थे, ना जेपी कहते थे, ना बाउल कहते थे, ना जयप्रकाश नारायण कहते थे, ना नारायणा कहते थे। इनको जो है अमेरिका का दलाल कहते थे। समझ गया, जयप्रकाश नारायण को जब अमेरिका गए थे, इसे अमेरिका का दलाल कहते हैं। हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी तोरा जो है क्वेश्चन पूछ देता, कौन सा कवि था जो पढ़ने के लिए जब अमेरिका गए थे तो उनको अमेरिका में किस नाम से पुकारा जाता था, उसे अमेरिका का दलाल कहते थे। हाँ, हाँ, उसे अमेरिका को क्या कहते थे, दलाल कहते थे। उसने अपनी मौक अवस्था के कारण जो है ना वह पीएचडी नहीं कर पाए। समझ गया, माँ की जो अवस्था गड़बड़ था, फिर पढ़ा वहां से उसका लड़भड़ हुआ। माँ का एकदम स्थिति दयनीय था, फिर पीएचडी में एडमिशन करा के वहां छोड़ के वापस चल आए। उसके बाद उसने देश के सेवा में लग गया, राजनीतिक में 1929 से क्या हो गया, पूरा सक्रिय हो गया। न अब तो कुछ नहीं करना है, अब करना ही है तो राजनीतिक ही करना। और 1929 में उसने
आया कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक रात पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस था, समझ गया। हाँ, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। कहने का मतलब हुआ शिक्षा ग्रहण, एक मार्क्स समाजवादी विचारधारा का वह शिक्षा प्राप्त किए थे अमेरिका में जाके। मार्क्सवाद शिक्षा, समाजवाद शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद वह अमेरिका से कॉन्वेंस विश्वविद्यालय से मैनेजेट से उसने जो है सो अमेरिका से विश्वविद्यालय से क्या क्या प्लानिंग करके वहां से चल दी। 1932 में वह क्या किया, एक सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए, जिससे 1932 क्या हुआ, वह जेल चले गए। फिर वह जब जेल से बाहर आए तो एक चीज का स्थापना किया, वो चीज था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। पूछेगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने किया 1932। ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि हिंदी पढ़ने वाला से हिंदी क्वेश्चन बनता है, हिंदियों से जो है इतिहासों को बनता है, भूगोलों को बनता है, समझ गए। उसके बाद जो है बाबू क्या किए, 1934 से 43 में फिर बेचारा कहां चले गए, जेल। 43 तक उसका जेल अथी रहे, लेकिन 42 में बाहर में था। फिर बाहर आए, फिर चल गए, फिर आंदोलन किए, फिर टूटे चले गए। और बाद 1952 में उसने जो है सोशलिस्ट पार्टी का पूर्ण रूप से गठन किया। पूर्ण रूप से कब गठन किया, 1952 में। 1952 में। और 1954 में उसने, समझ गया, एक विभाग सभा सर्वोच्च अधिकारी के रूप में वे शामिल हुए। फिर जो है 1974 से 1979 में तो उसका लास्ट हो गया, जेल से उसका बेचारा का लास्ट ही हो गया। तो अगले क्लास में और विस्तार से बताएंगे। हिंदी में आज का ही हम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करके थोड़ा इस मैदान से देखे। यह हिंदी का तीसरा क्लास जो जयप्रकाश नारायण, चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति था। यह चैप्टर भाषण के रूप में लिखा गया था। इसका लेखक जयप्रकाश नारायण था। इसका बचपन का नाम बाउल था। बड़े होने पर जेपी नारायणा कहते थे, समझ गया। वे उनका शिक्षा अधूरी रहने के कारण वो देश में सक्रिय हो गया। 1929 में वह अमेरिका गए थे। 1922 में जब जेल से निकले तो वहां से जब पढ़ने के लिए अमेरिका गए, तो वहां जब गए पीएचडी करने वाला थे, क्या हो गया, उसकी माँ की तबीयत गड़बड़ा गई। यही सब इंट्रोडक्शन था, समझ गया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग में शेयर करके बेल आइकन बटन दबा के इसको शेयर करना और जो है सब्सक्राइब करना एकदम से एकदम नहीं भूलना है। और यह एक आपकी भविष्य के लिए फेमस चैनल आप ही लोग बनाइएगा। यह एक चैनल जो है एक दिन अपना उच्चम स्थान प्राप्त करेगा। धन्यवाद।